हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वियोजन। वियोजन को हम बोल सकते हैं, पार्थक्य भी बोल सकते हैं। पार्थक्य वियोजन का मतलब होता है अलग होना, टूटना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, होता क्या है। देखो, जब भी क्या होता है, जब एक ही जाति जो होती है उसमें मतलब कि किसी भी कारणों से कोई भी एक जाति है और उस एक जाति के जीव हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी एक समष्टि है और वो समष्टि विभिन्न कारणों से उप समष्टियों में विभाजित हो जाती है। मान के चलो कि ये कोई भी एक समष्टि है और ये समष्टि किसी भी कारणों से दो उप समष्टियों में कन्वर्ट होती है, डिवाइड होती है या टूट जाती है। जब कोई एक समष्टि किसी भी कारणवश दो उप समष्टियों में विभाजित हो जाती है और इन उप समष्टियों में जो जीव होते हैं, इन उप समष्टियों में जो जीव होते हैं वो आपस में यदि प्रजनन नहीं कर पाते हैं, इन दोनों समष्टियों के जीव आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं, तो यह स्थिति वियोजन कहलाती है। देखो, सबसे पहले कोई भी एक समष्टि थी, समष्टि ए। इस समष्टि के अंदर मान के चलो कि जीव हैं। ये जीव आपस में क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश, यानी कि कोई भी भौगोलिक आपदा के कारण, किसी भी कारणवश ये समष्टि यदि दो उप समष्टियों में डिवाइड होती है, कन्वर्ट होती हैं, विभाजित होती हैं, तो इन उप समष्टियों के अंदर जो कोई जीव होते हैं ये आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इस स्थिति को क्या कहा जाता है, वियोजन कहा जाता है, पार्थक्य कहा जाता है। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है मैटकोफ। मैटकोफ के अनुसार वियोजन क्या होता है। देखो, मैटकोफ ये बोलते हैं कि वे सभी कारक जो एक ही जाति के जीव में स्वतंत्र प्रजनन की क्रिया को रोकता है। मतलब कि कोई भी एक जाति जो है, जैसे कि मान के चलो होमो सैपियंस है, उस होमो सैपियंस में यदि कोई भी ऐसा कारक जो स्वतंत्र प्रजनन की क्रिया को रोक देता है, वो कहलाता है वियोजन, अकॉर्डिंग टू मैटकोफ। ठीक है। उसके बाद में वैगनर, दूसरा साइंटिस्ट है वैगनर। वैगनर ये बोलता है कि जो वियोजन है, वियोजन यानी कि पार्थक्य, वियोजन वो जैव विकास में मील का पत्थर है। जैव विकास में मील का पत्थर है, ये बात भी सही है। देखो, जैव विकास का मतलब क्या होता है। जैव विकास का मतलब होता है कि नई जाति की उत्पत्ति। और नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है, ये हमने लास्ट पढ़ा है अभी, मतलब कि पीछे वाली क्लास में पढ़ा है कि किसी भी कारणवश एक समष्टि दो समष्टियों में विभाजित हो जाती हैं, कोई भी भौगोलिक आपदा के कारण या फिर उत्परिवर्तन के कारण या फिर प्रजनन जो है रुक जाने के कारण, किसी भी कारणवश क्या होता है, नई जाति की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम बोलते हैं जैव विकास। और जैव विकास में मील का पत्थर है वियोजन, क्योंकि जब एक समष्टि दो उप समष्टियों में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ये समष्टि थी, मान के चलो इसमें से 10 जीव थे, दो उप समष्टियाँ बनी, 5 इसमें रह गए। 5 इसमें, ये 5 प्राणी इनके साथ में कभी भी प्रजनन नहीं करते हैं। इसलिए अब आगे चलकर भविष्य में लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात यहाँ से एक नई जाति बनेगी। यहाँ से क्या बनेगी, एक नई जाति बनेगी। और यहाँ से भी क्या बनेगी भैया, एक नई जाति बनेगी। ठीक है। इसलिए जैव विकास जो है उसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ है वियोजन, ये बताया वैगनर ने। उसके बाद में एक साइंटिस्ट हैं
रोनिकोफ रोनिकोव रोनिकोव क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो वियोजन है, वियोजन, उस वियोजन के बिना जैव विकास किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। वियोजन के बिना जैव विकास किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। जैव विकास किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। ठीक है। मैटकोफ क्या बोला? मैटकोफ ने ये कहा कि वे सभी कारक जो किसी एक प्राणी में स्वतंत्र प्रजनन की क्रिया को रोकते हैं। वैगनर ने कहा कि वियोजन जैव विकास में एक मील का पत्थर है। रोनिकोफ ने बताया कि वियोजन के बिना जैव विकास किसी भी स्थिति में किसी भी दशा में संभव नहीं है। परिभाषा तीनों अच्छी हैं, तीनों सही हैं। ठीक है। उसके हम बात करते हैं, वियोजन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक पर आता है वियोजनकारी क्रियाविधि जो अंतःजातीय संकरण को रोकती हैं। अंतःजातीय संकरण को रोकती हैं, मतलब कि अंतःजातीय संकरण को कौन कौन सी क्रिया जो है वो रोकती है। नंबर एक पर वियोजनकारी क्रियाविधि जो अंतःजातीय संकरण को रोकती है। ठीक है। और इसमें निम्न प्रकार से होती हैं। देखो बहुत सिंपल है। नंबर एक पर आता है इसमें भौगोलिक वियोजन। भौगोलिक वियोजन देखो क्या होता है, जब कोई भी एक ही जाति के जीव हैं और वो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। मान के चलो कि एक भौगोलिक क्षेत्र ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक ही जाति के जीव, मान के चलो सारे के सारे यहाँ पर जो प्राणी हैं वो यही हैं और यहाँ है सेम। मान के चलो कि यहाँ पर जो जाति वाही है ए, यहाँ भी क्या है ए, यहाँ भी क्या है ए। ठीक है। मतलब कि एक ही जाति के जीव अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये जीव आपस में क्या नहीं कर पाते हैं भैया, कभी भी प्रजनन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसका भौगोलिक क्षेत्र अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया और ये भौगोलिक क्षेत्र किसी ना किसी कारणवश क्या हैं, आपस में से अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा जंगल हो सकता है कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी नदी हो सकता है इनके बीच में बहुत बड़ा पर्वत हो, चट्टान हो सकता है इन दो भौगोलिक परिस्थिति के बीच में समुद्र हो। यानी कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी प्राणी ए है, यहाँ पर भी ए है, यानी कि तीनों एक जैसे हैं, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति जो है यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में है, लेकिन ये भौगोलिक क्षेत्र आपस में मिले हुए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन भौगोलिक क्षेत्रों के बीच में बहुत बड़े बड़े ज्योग्राफिक बैरियर का मतलब कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, जैसे कि समुद्र है बीच में, नदियां हैं, हो सकता है घने जंगल हो सकते हैं, हो सकता है पहाड़ हो सकता है, जिसके कारण ये भौगोलिक क्षेत्र क्या है, पृथक है। पृथक है तो ये प्राणी जो हैं, ये वाले इसके प्राणी इससे कभी भी प्रजनन नहीं करेंगे, इस वाले इससे नहीं करेंगे, इस वाले इससे नहीं करेंगे। ठीक है। और अंत में क्या होता है, काफ़ी वर्षों के पश्चात यहाँ से नई जाति बनेगी, यहाँ से नई जाति बनेगी, यहाँ से नई जाति बनेगी। तो ये भौगोलिक वियोजन जो है वो अंतःजातीय संकरण को रोकता है। ठीक है। नंबर एक पॉइंट। नंबर दो पर आता है दूरीगत वियोजन। दूरीगत वियोजन इसका मतलब क्या होता है? देखो
जब एक ही जाति के जीव हैं और ये कभी कभी क्या होते हैं, एक दूसरे से इतने अधिक दूर हो जाते हैं। मान के चलो कि एक जाति का जीव इस समष्टि में है और इसी जाति का जीव इस दूसरी समष्टि में है, यानी कि यहाँ पर जो जीव है वो जीव यहाँ पर है, लेकिन एक ही जाति का जीव जब क्या होता है, किसी भी कारणवश एक दूसरे से इतना अधिक दूर हो जाता है, इनकी दूरी इतनी अधिक हो जाती है कि ये दोनों आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वियोजन उत्पन्न होता है। मान के चलो कि यहाँ पे कोई प्राणी है, वो है ए प्लस, यहाँ भी क्या है ए प्लस है, लेकिन इन दोनों के बीच में दूरी इतनी ज़्यादा हो गई कि ये आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वियोजन उत्पन्न होता है। और वियोजन के कारण क्या होता है, नई जातियों की उत्पत्ति, जैव विकास जो है वो होता है। उसके बाद नंबर 3, जलवायु संबंधी वियोजन। देखो, एक ही जाति के जीव हैं लेकिन भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हैं। ये लो, ये दो भौगोलिक क्षेत्र, एक ही जाति के जीव हैं, मान के चलो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की अलग है, यानी कि दोनों की जो जलवायु है दोनों अलग अलग है। जलवायु में हो सकता है कि दोनों का तापमान अलग हो सकता है, दोनों में पोषक तत्वों की मात्रा अलग हो सकती है, दोनों में आर्द्रता जो है वो अलग हो सकती है, जिसके कारण ये दोनों प्राणी आपस में कभी भी प्रजनन नहीं करते हैं, जबकि ये दोनों एक ही जाति के जीव हैं। लेकिन वो आपस में प्रजनन क्यों नहीं करते, क्योंकि दोनों की जलवायु अलग अलग है। यहाँ पर तापमान मान के चलो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, पोषक तत्व यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। इसके कारण ये आपस में क्या नहीं कर पाते हैं, प्रजनन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, ऋतुनिष्ठ वियोजन। ऋतुनिष्ठ वियोजन क्या होता है इसमें? देखो, अनेक प्राणी ऐसे होते हैं, अनेक होते हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन उन दोनों का जनन काल जो है उसमें अंतर पाया जाता है, जिसके कारण वो आपस में प्रजनन नहीं कर पाते। जनन काल में अंतर होने के कारण आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं, इसके कारण उसमें वियोजन उत्पन्न होता है, और इस वियोजन को बोला जाता है ऋतुनिष्ठ वियोजन। जैसे अमेरिकन जो टोड है, अमेरिकन टोड, इस अमेरिकन टोड का जनन काल जो है वो वर्षा ऋतु में प्रारंभ होता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है भैया, प्रारंभ होता है। लेकिन फाउलेरी जो टोड है, फाउलेरी टोड, इसका जनन काल जो है ये वर्षा ऋतु में समाप्त होता है। इसका वर्षा ऋतु में क्या होता है भैया, समाप्त होता है। यानी कि दोनों के जनन काल में अंतर होने के कारण दोनों आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं, और इस स्थिति को बोला जाता है ऋतुनिष्ठ वियोजन। नंबर 5, आवासीय तथा पारिस्थितिकी वियोजन तथा पारिस्थितिकी वियोजन क्या होता है? देखो, जब एक ही जाति के जीव, अंत्य का मतलब कि एक ही जाति के जीव हैं, ठीक है, जब एक ही जाति के जीव भोजन के लिए और आवास के लिए
भोजन और आवास के लिए अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में चले जाते हैं, और जब वो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जाते हैं तो आपस में क्या नहीं कर पाते हैं, प्रजनन। ये एक समष्टि है। यहाँ से जीव क्या होते हैं, आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, किसके लिए, भोजन के लिए और आवास के लिए। और भोजन और आवास के लिए जो अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं तो ये आपस में क्या नहीं कर पाते हैं, प्रजनन नहीं कर पाते हैं। तो इसको बोला जाता है आवासीय तथा पारिस्थितिकी वियोजन। और इस घटना को मूर नामक वैज्ञानिक ने मूर नामक वैज्ञानिक ने आवासीय वियोजन नाम दिया, और मूरी नामक वैज्ञानिक ने इसे पारिस्थितिकी वियोजन नाम दिया। मूरी नामक वैज्ञानिक ने इसे पारिस्थितिकी वियोजन जो है वो नाम दिया। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट व्यवहारिक वियोजन। व्यवहारिक वियोजन क्या होता है, देखो। व्यवहारिकी का मतलब एक जाति के जीव हैं, ठीक है। मान के चलो कि कोई भी एक जाति का नर और मादा दोनों आपस में मैथुन की क्रिया करते हैं, ठीक है। एक ही जाति के दो प्राणी हैं, एक नर है और एक मादा है, दोनों आपस में क्या करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं। लेकिन मैथुन की क्रिया से पहले, करने से पहले, नर जो होता है, नर, वो मादा को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि जो नर होता है वो मादा को क्या करता है, आकर्षित करता है प्रजनन करने से पहले। और जो वो आकर्षित करता है उसके लिए वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है आकर्षण के लिए। जैसे कि वो विशेष प्रकार की क्या निकालता है, ध्वनि निकाल सकता है, ठीक है। विशेष प्रकार की गंध निकाल सकता है, विशेष प्रकार का नृत्य कर सकता है, मतलब कि मादा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। या फिर वो विशेष प्रकार का रंग उत्पन्न कर सकता है। ये सभी के सभी क्या हो गए, सभी के सभी मतलब कि अनुरंजन हो गए। अनुरंजन यानी कि इनके द्वारा विशेष प्रकार की ध्वनि, विशेष प्रकार की गंध, विशेष प्रकार का नृत्य, विशेष प्रकार का रंग, इनके द्वारा वो क्या करते हैं, नर मादा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं प्रजनन करने से पहले, ठीक है। और इन सभी अनुक्रियाएं जो हैं इनको बोला जाता है अनुरंजन। अनुरंजन व्यवहार, ठीक है। मान के चलो यदि इस अनुरंजन व्यवहार में कोई त्रुटि आ जाती है, कोई कमी आ जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो मादा नर को मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है, उसको अस्वीकार कर देती है, ठीक है। यदि इसमें किसी भी प्रकार का मतलब कि त्रुटि हो सकती है, त्रुटि मतलब कि गलती यदि हो जाती है, ध्वनि उत्पन्न करने में यदि कोई गलती हो गई, गंध उत्पन्न करने में कोई गलती होगी, नृत्य करने में यदि कोई गलती होगी, विशेष प्रकार का रंग उत्पन्न करने में यदि कोई गलती हो जाती है, तो मादा नर को तुरंत क्या करती हैं, अस्वीकार कर देती हैं, ठीक है। जैसे नर ड्रोसोफिला जो है, ये क्या करता है, मादा ड्रोसोफिला को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 6 नृत्य करता है, लगातार 6 नृत्य। और यदि इस 6 नृत्य में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो मादा नर को क्या कर देती हैं, अस्वीकार कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर नेक्स्ट आता है यांत्रिक वियोजन। यांत्रिक वियोजन, देखो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके
मैथुन अंग में यांत्रिक वियोजन उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण वो आपस में क्या नहीं कर पाते, प्रजनन नहीं कर पाते हैं। कैसे? देखो, एक साइंटिस्ट है लियोन डरफोर, लियोन डरफोर, ठीक है, लियोन डरफोर। इसने क्या किया, इसने बताया कि जो कीट होते हैं और कीट के मैथुन अंग होते हैं उसके बारे में बताया कि उनके कीट के मैथुन अंग एक मतलब कि ताला चाबी जो सिद्धांत है ना उसको फॉलो करते हैं, यानी कि जैसे एक विशेष ताली मतलब कि एक विशेष ताले को खोल सकती है, उसी प्रकार से एक नर कीट का जो मैथुन अंग होता है वो मादा कीट के मैथुन अंग में इस प्रकार व्यवस्थित होता है जैसे कि एक विशेष ताले में एक विशेष चाबी फिट होती है, यानी कि बिल्कुल पर्टिकुलर होते हैं। कोई भी एक कीट दूसरे, कोई भी नर कीट दूसरी मादा कीट के साथ मैथुन की क्रिया नहीं कर सकता है। उनके जो जननांग होते हैं उसमें विशेष प्रकार के क्या होते हैं, यांत्रिक जो स्थिति है वो बनी होती है। ठीक है।